नमस्कार। हर किसी के लिए, खासकर जिनके परिवार में बेटी है, उसका भविष्य सुरक्षित करना सबसे जरूरी कामों में से एक होता है। तो आज हम सरकार की एक बहुत ही दमदार स्कीम को समझने वाले हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। चलिए देखते हैं कि ये आपकी मदद कैसे कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये सवाल मन में आता है ना कि क्या हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके वाकई बेटी की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाया जा सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना इसी सवाल का एक बहुत सॉलिड जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन इस स्कीम को अच्छे से समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां थीं हमारे समाज के सामने? तो देखिए, 2015 से पहले की जमीनी हकीकत कुछ ऐसी थी। दशकों से बेटियों के लिए फाइनेंशियल सेविंग्स का कोई खास सिस्टम था ही नहीं। लड़कियों की पढ़ाई अक्सर बीच में ही रुक जाती थी। शादी का खर्च वो तो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता था। और सबसे ज्यादा चिंता की बात, हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो भी लगातार गिर रहा था। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई। एक ऐसा समाधान जो एक सुरक्षित भविष्य का वादा करता है। और वो समाधान है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम सब SSY के नाम से भी जानते हैं। इसे जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक सरकार की गारंटी वाली बचत योजना है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। और हाँ, ये स्कीम अकेले काम नहीं करती। ये एक बहुत बड़े नेशनल कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पूरा अभियान लड़कियों को सशक्त बनाने पर ही तो फोकस्ड है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये स्कीम क्यों है और क्या है। तो अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं, मतलब ये काम कैसे करती है, इसके जरूरी नियम क्या क्या हैं। तो ये खाता खोल कौन सकता है? बहुत सिंपल है। कोई भी माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर यह खाता खुलवा सकते हैं। बस एक शर्त है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए यह सुविधा है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। अगर दूसरी बार में जुड़वा बेटियां होती हैं तो उन तीनों के लिए खाते खोले जा सकते हैं। अब जरा इस स्कीम के सबसे जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकार द्वारा ऑथराइज्ड बैंक में खोल सकते हैं। पैसे आपको पहले 15 साल तक जमा करने हैं, लेकिन खाता पूरी तरह से 21 साल में मैच्योर होता है। और पैसों की बात करें तो आप साल में कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे। इस स्कीम से मिलता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और ये इतनी अट्रैक्टिव क्यों मानी जाती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका इंटरेस्ट रेट। जितनी भी छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें SSY की ब्याज दर अक्सर सबसे अच्छी होती है। और ये जानना भी जरूरी है कि सरकार हर 3 महीने में इस रेट को रिव्यू करती है, ताकि ये हमेशा मार्केट के हिसाब से फायदेमंद बनी रहे। और अगर हम इसकी तुलना FD या PPF जैसे पारंपरिक ऑप्शन से करें तो SSY काफी आगे निकल जाती है। जैसा कि हमने देखा, इसका इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली ज्यादा रहा है और वो भी सालाना कंपाउंड होता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो इसके टैक्स बेनिफिट्स हैं, जो बेजोड़ हैं। तो अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े टैक्स बेनिफिट की, जिसे EEE या ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का स्टेटस मिला है। इसका मतलब बहुत सीधा है। पहला E यानी एग्जेम्प्ट, आपने जो पैसा जमा किया उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट। दूसरा E यानी एग्जेम्प्ट, उस पैसे पर जो ब्याज कमाया वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री। और तीसरा E, जब 21 साल बाद मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं। ठीक है, पैसा जमा हो गया, अच्छा खासा ब्याज भी मिल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि इस पैसे को निकाला कब और कैसे जा सकता है। चलिए, इसके विड्रॉल के नियम भी समझ लेते हैं। मान लीजिए बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो इसके कुछ नियम हैं। पहला, बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन का प्रूफ देना होगा। और तीसरा, आप खाते में जमा बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। और शादी के लिए बेटी के 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद उसकी शादी के लिए पूरा अमाउंट निकाला जा सकता है। इसके लिए बस एक एफिडेविट देना होता है जिसमें यह डिक्लेयर किया गया हो कि वो बालिग है। अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है और साथ ही एक आम गलतफहमी को भी दूर करते हैं। एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सरकार भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में अपनी तरफ से कोई पैसा डालती है? और इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। सरकार SSY में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है। ये सुविधा अटल पेंशन योजना जैसी कुछ दूसरी स्कीम्स में है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं।
तो अगर आप ये खाता खोलने का मन बना रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता या अभिभावक का आईडी और एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार या पैन कार्ड, और साथ में माता पिता और बच्चे की एक तस्वीर। तो इस पूरी जानकारी के बाद चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। किसी बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला कदम क्या हो सकता है? शायद इसका जवाब यही है कि सही जानकारी हासिल की जाए और आज ही प्लानिंग शुरू की जाए। अगर सुकन्या समृद्धि योजना पर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस सरकारी योजना के बारे में जानना चाहेंगे। ऐसे ही और भी आसान विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे।